25 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। आज इस वीडियो में हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ कुछ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे और हम सब इसे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। रमज़ान की मसरूफियत की वजह से काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना सकी, नहीं अपलोड कर सकी, तो अब ईद के बाद अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो देखते हैं कौन से 25 सेंटेंसेज हैं आज हमारे पास। नंबर 1 इज़ आज मेरा रोज़ा नहीं है। आई डोंट हैव अ फास्ट टुडे। आई डोंट हैव अ फास्ट टुडे। मुझे आज कॉल नहीं करना। डोंट कॉल मी टुडे। डोंट कॉल मी टुडे। क्या आपने ये बुक पढ़ी हुई है? हैव यू रेड दिस बुक? हैव यू रेड दिस बुक? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है इसलिए रीड लिखा हुआ है, लेकिन रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन हम पढ़ते रेड हैं। हैव यू रेड दिस बुक? ज्यादा आग बगोला होने की जरूरत नहीं है। यानी कोई शख्स गुस्से में होता है तो हम कहते हैं ना ज्यादा गुस्सा करने की, आग बगोला होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप कहोगे देयर इज नो नीड टू बी सो फ्यूरियस। देयर इज नो नीड टू बी सो फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स बहुत ज्यादा गुस्से में होना। ये तुम्हारी गलती का नतीजा है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर मिस्टेक। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर मिस्टेक। कॉन्सिक्वेंस नतीजा। अब बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। अब बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। हार मत मानो। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप। आज मैं बाल बाल बचा। अक्सर किसी हादसे से, बुराई से जब हम बचते हैं तो हम कहते हैं ना आज यार मैं बाल बाल बच गया। तो उसके लिए आप कहेंगे आई हैड अ क्लोज शेव टुडे। आई हैड अ क्लोज शेव टुडे। अपना पसीना साफ करो। वाइप योर स्वेट। अपना पसीना साफ करो। वाइप योर स्वेट। क्या अब आप मसरूफ हैं? आर यू बिजी नाउ? आर यू बिजी नाउ? मैं अभी काम से फ्री हुआ हूँ। आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क। आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वर्क। ये यहाँ की खासियत है, यानी ये इस जगह की या किसी भी चीज़ की खासियत हो तो आप कहोगे ये यहाँ की खासियत है। इट्स हियर स्पेशलिटी। इट्स हियर स्पेशलिटी। तुमने सच बोलकर अच्छा काम किया। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग द ट्रुथ। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग द ट्रुथ। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ इसलिए सच बता दीजिए। आई एम आस्किंग लास्ट टाइम सो टेल द ट्रुथ। आई एम आस्किंग लास्ट टाइम सो टेल द ट्रुथ। मैं तुम्हारी बच्चों वाली हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ योर चाइल्डिश एंटिक्स। आई एम टायर्ड ऑफ योर चाइल्डिश एंटिक्स। मैं तुम्हारी बच्चों वाली हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। मैं उसे समझा समझा कर थक चुकी हूँ। आई एम सिक ऑफ मेकिंग हर अंडरस्टैंड। अगर आप किसी लड़के के लिए कहेंगे तो आप कहेंगी आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, और लड़की के लिए हर अंडरस्टैंड। अपनी कमर सीधी करो। स्ट्रेथन योर बैक। स्ट्रेथन योर बैक। ये काम मुझ पर छोड़ दो। लीव दिस वर्क टू मी। लीव दिस वर्क टू मी। मैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। उसका दोस्ती पर से यकीन उठ चुका है। He has lost his belief in friendship. He has lost his belief in friendship. मेरा किस्मत पर से यकीन उठ चुका है। I have lost my belief in luck. I have lost my belief in luck. काम की बात करो। Cut to the chase. काम की बात करो। Cut to the chase. तुम सिर्फ अपनी ही करोगे। अक्सर लोग होते ना सबकी सुनते लेकिन करते अपने दिल की हैं, तो हम कहते ना यार तुम तो बस अपनी ही करोगे। तुम सिर्फ अपनी ही करोगे। You will be adamant. You will be adamant. बच्चों ने बारिश में जी भर कर खेला। Children played in the rain to their heart's content. Children played in the rain to their heart's content. तुम मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज हो। You are dearer to me than everything. You are dearer to me than everything. तो ये सेंटेंसेस तो हम डेली यूज में बहुत बहुत बोलते हैं, तो आप लोग आज से इन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए। वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस करते जाइए। आप लोग भी 2-3 बार इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो ये आपको आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। फिर जब आपको ये सेंटेंसेस बोलना हो तो इन इंग्लिश में बोलिए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।